दोस्तों, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, पकड़ा दी क्या? वंदे भारत ट्रेन। अब लोगों को तो देखिए वंदे भारत ट्रेन की खासा जरूरत थी नहीं, वैसे वो पुरानी ट्रेनों में काम चला रहे थे, फिर भी वंदे भारत का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। लेकिन साहब, इतनी ट्रेनें शुरू करने का क्या फायदा हुआ? पूछना चाहेंगे साहब से। जब आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पुरानी ट्रेनें हादसे का शिकार कैसे हो रही है, तो इतनी ट्रेनों को शुरू करने का क्या फायदा हुआ? कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो कभी सीधा ट्रेन में आग लग जाती है। ऐसा ही कुछ मामला अब सामने आया है दोस्तों, जिसके मुताबिक कुछ ही घंटों के भीतर 2 ट्रेन हादसे हो गए। साहब, वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन रेलवे की ऐसी हालत पर खामोश हैं, चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं बोलना होता। पूरा मामला क्या है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। इस साल देश ने इतिहास का सबसे भीषण ट्रेन हादसा देख लिया दोस्तों। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, मैं उम्मीद करती हूं वो सबने देखा और कोई नहीं भूला होगा। उसके बाद तो आप मानिए कि ट्रेन हादसों की फहरिस्त जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यह हाल है देश के रेलवे सिस्टम का। हालांकि इन ट्रेन हादसों की फहरिस्त यानी लिस्ट में 2 ट्रेन हादसे और जुड़ गए हैं। मामला आप सुनिए, क्या है मामला। पहले इटावा में नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लग गई। बताया यह गया कि कुछ लोगों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन के 3 कोच में आग लगी थी। ट्रेन नंबर 02570 बताया जा रहा है, जिसके जनरल कोचों में आग लग गई थी। ट्रेन सराय भूपत स्टेशन पर रुकी थी, जिसके बाद रात 8:18 पर ट्रेन को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। हादसे में 200 से 250 लोग जो है प्रभावित हुए। इसके कुछ घंटे बाद खबर आती है दोस्तों कि दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। इसमें कम से कम 19 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जाती है। S6 कोच में रात करीब 2 बजे आग लग गई थी। ट्रेन नंबर 12554 नई दिल्ली से बिहार के सहरसा जा रही थी जब यह घटना घटी। रात करीब 2:12 पर होता यह है कि इटावा पहुंचने पर यात्रियों ने S6 कोच से धुआं निकलते हुए देखा और तुरंत अधिकारियों को यह बताया कि भाई ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन को मैनपुरी जंक्शन पर ही रोक दिया गया था। जैसा मैंने कहा, पहला ट्रेन हादसा नहीं है दोस्तों कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए कि भाई छोटा मोटा हादसा तो है, छोड़ दीजिए। अगस्त में तमिलनाडु में एक ट्रेन में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। मदुरै रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। यह ट्रेन मदुरै यार्ड में एक पर्यटक कोच थी। तब रेलवे ने यह कहा था, सफाई पेश की थी कि जिस कोच में आग लगी थी उसमें लखनऊ के करीब 65 यात्री सवार थे। जब कोच यार्ड में खड़ा था तो यात्रियों ने गैस सिलेंडर पर चाय तैयार की, जिसकी वजह से वो अपने साथ उसको ट्रेन में लेकर आए थे। रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल वो चाय बनाने के लिए कर रहे थे, जिससे कि आग लग गई। हालांकि रेलवे ने इसका जवाब नहीं दिया, इस पर सफाई पेश नहीं की कि इन यात्रियों को सिलेंडर लेकर चढ़ने की अनुमति कैसे मिल गई। पिछले महीने आंध्र प्रदेश में ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से 13 यात्रियों की मौत हो गई थी। ट्रेन के विशाखापट्टनम से उड़ीसा के रायगढ़ जा रही एक यात्री ट्रेन जो है विजयनगर जिले में पटरी से उतर गई थी, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 40 यात्री घायल हो गए थे। रेल अधिकारियों ने मीडिया को यह बताया था दोस्तों कि विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच पीछे जो है वो टक्कर हुई। हादसे में 3 कोच शामिल थे। 2 ट्रेनें सिग्नल ना होने की वजह से खड़ी थी। पीछे से पैसेंजर ट्रेन ने जाकर टक्कर मारी और शायद ड्राइवर ने सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, ये कहा गया, सफाई पेश की गई। इसी तरीके से पिछले महीने का मामला है बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। उसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। ट्रेनों के पटरी से उतरने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आग लगने का कारण जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि घायल 19 यात्रियों में से 11 को आगे के इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया है। बालासोर का ट्रेन हादसा भी आप भूले नहीं होंगे, उम्मीद करती हूं। बालासोर का ट्रेन हादसा बिल्कुल भूला नहीं जा सकता। इसी साल जून महीने का मामला है दोस्तों। जून महीने में ओडिशा के बालासोर में
ट्रेन हादसे में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, करीब 900 यात्री घायल हुए थे। तो सवाल यह है कि इतना भीषण रेल हादसा हुआ, उसके बाद भी आप नहीं जागे, और उसके बाद लगातार रेल हादसा हो रहा है, फिर भी आप नहीं जागे। कुंभकर्ण की नींद भी ना इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितनी गहरी नींद में इस वक्त हमारे देश की सरकार सो रही है। दोस्तों, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने रेलवे हादसों के बाद जब झड़ी लग गई है रेलवे हादसों की, तब तक भी हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता है? बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, उसी वक्त इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन इस्तीफा देने के जो बात है दोस्तों, जो मांग उठी, उस पर कहीं ना कहीं मिट्टी डाल दी गई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि भाई आप ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें जांच होनी है, तो जांच होगी तो रेल मंत्री की जरूरत पड़ेगी, अभी रेल मंत्री को हटाना ज्यादा सही नहीं होगा। तो रेल मंत्री को हटाना कब सही होगा? जब तमाम देश में साल दर साल ये हादसे बढ़ते जाएंगे तब सही होगा क्या? तब अच्छा मुहूर्त निकलेगा क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही बनती है? पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।